अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो KGF का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गया भाई साहब जी। तो फर्स्ट लुक कैसी लगी आपको ट्रेलर में? बहुत यार कमाल कर दिया उन्होंने तो। अच्छा। कि इतना ज़बरदस्त, मतलब कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई मतलब कि साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ। मुझे लगा जैसे मैं कोई गोरा है अंग्रेज़ों की मूवी नहीं जिस तरह होती। अच्छा। उस तरह के मतलब कि कलर एडिटिंग और उसके जो शॉट्स हैं, उसके फ्रेम्स हैं, उसकी मतलब कि खूबसूरत प्रोडक्शन, खूबसूरत डायरेक्शन, मज़ा आया देख के मुझे। अच्छा लग रहा है। अच्छा जो पहला पार्ट था जो हमने देखा था सिनेमा में, आपको याद है जब पाकिस्तान में जब हमने उसका देखा था तो हम 5 लोग थे सिनेमा में टोटल। मैं था, आप थे, हबीब, हम 4 लोग थे। हबीबुल्ला था और बिलाल शाह। हाँ, तो हम जब देख रहे थे ना तो इतनी मारदार तो बिलाल साहब सोए हुए थे। बिलाल सोए हुए थे और हबीब बाहर के कह रहा था हमें कि यार ये हुआ क्या मेरे हुआ साथ? क्या, यानी कि वो इतनी अच्छा, मारदार। वैसे जब मैंने देखी ना सिनेमा में जाके KGF पार्ट 1, तो मुझे भी समझ नहीं कि मुझसे हुआ क्या। अच्छा ये कि मैंने क्या देखा असल में यहाँ हमारे सिनेमा अच्छा, ये डिस्कस ज्यादा हुई है फिल्म वैसे। नहीं, मैं जब यही फिल्म जब दोबारा देखी ना इस पे घर पे आके DVD जब आई तब देखी, तो मुझे फिल्म का मज़ा आया, समझ आना शुरू हुई। हमारे यहाँ जो आती हैं फिल्में जो आती हैं वो ज़्यादा कट के सेंसस हो के मसले मसाइल अप्स एंड डाउन्स, यहाँ पे वो सिनेमा में वो ऑडियो क्वालिटी भी नहीं होती, वो चीज़ें भी नहीं आती जो हमें फील आए। थी भी ट्रांसलेटेड थी बस ठीक है, लेकिन वो उसको जब मैंने उसको देखा ना यहाँ पे दोबारा देखा, मैंने अपने घर पे देखा, तो मुझे फिल्म का बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा, अच्छा मजे की बात ये है जो आपने ट्रेलर देखेंगे ना चैप्टर 2 का, तो कास्ट बड़ी चेंज कर दी है, जो स्टोरी सुना रहे हैं वो भी चेंज कर दी है। नहीं अब वो उसमें हम जब देखेंगे ना, क्या आप सुनाएंगे स्टोरी इसकी, तो उसको थोड़ा चेंज दिया उसने। आप पहले लाइन जो है प्रोमो के में संजय दत्त के बारे में क्या कहेंगे, क्या लुक है उसकी, है हैरान कर दिया उसने आगे। संजू बाबा की क्या बात है यार, वो तो ऑल टाइम लेजेंड। अच्छा क्या समझते हैं? अच्छा सस्पेंस रखा है, बताया। अच्छा ट्रेलर में, मुझे- अच्छा ट्रेलर 3 मिनट का है लेकिन बताया नहीं है कि होगा क्या स्टोरी में। मुझे जो देख के लगा ना, मुझे ये उसमें ये लगा कि अब जो हमारा जो स्टार है, रॉकिंग स्टार यश, रॉकी। पहले इसकी वॉर थी एक गैंगस्टर के साथ अच्छा, जो KGF पे उसने कब्जा करना होता है किस कब्जा तरीके करता। से। अब जब वो KGF पे आ गए, अब वो KGF जो है वो किसके साथ लिंक है, किन किन लोगों के साथ, वो सारे जो है ना उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो इसमें वो रवीना टंडन साहिबा जो है वो दिखाएंगी, तो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। हाँ वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो दिखाएंगे, वो भी KGF की हिस्सा है। अच्छा। वो भी अपना जो है ना अपना हिस्सा लेना, उन पे हमला करेगी। संजय दत्त ने दिखाया, उसका भाई था, वो बदला लेने में, और बदला भी लेना उसने, उसकी जगह भी है। अच्छा ये जो चैप्टर 2 आ रहा है इसका मतलब है चैप्टर 3 चलता रहेगा 20 सीजन ये। अभी डिपेंड करता है चैप्टर 2 पे, 2 की एंडिंग क्या। देखो जब 1 का एंड हुआ ना, तो हमें 2 का समझ नहीं आती लोगों को, क्यों 2। अच्छा एक और बात, जो चैप्टर 1 है ना, जब 1 में जब हमें विलन मार दिया, हाँ फिल्म ही होता है विलन मार के खत्म कहानी। अच्छा क्यूरियोसिटी पैदा की पार्ट 2 में, ये संजू बाबा जो भी था, ये आएंगे इस तरह करेंगे, ये तो क्यूरियोसिटी पैदा। अब ये भी इन पे डिपेंड करता है कि इस बार के देखना। आप देखो सेंस की बात है, 2 के बाद जब आप में मिनिस्टर पॉलिटिकल भी जीत गए, आप गैंगस्टर जीत गए, पीछे क्या रह गया? हाँ, फिर शायद वर्ल्ड वाइड रह गया। सही। ये देख लें आप भी यार, उसने एक इलाका जीता, फिर पूरा इंडिया जीतेगा, फिर पूरी वर्ल्ड पे आ सकता है ये एक। अच्छा एक ये था कि पार्ट 4 में पूरी यूनिवर्स पे चला अच्छा जाएगा। जो चैप्टर 1 था ना उसमें जो कास्ट थी ना वो इतनी जानी मानी नहीं थी, लोगों ने देखा उससे। हाँ। लेकिन चैप्टर 2 में कास्ट बड़ी अहमियत रखती है। कास्ट को कितने नंबर देंगे 10 में से? कास्ट के तो सारे नंबर होते हैं यार। अच्छा। अब आप उस दिन मुझे बता रहे थे बड़ी जबरदस्त बात सलमान खान वाली, कि एक बंदे ने पूछा कि फिल्म चलाने की क्या जरूरी है। उसने कहा यार अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा स्टोरी हो, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छे प्रोड्यूसर हो, एक अच्छा स्क्रिप्ट हो, ABCD। तो जब उन्होंने पूछना हो तो क्या चाहिए, सलमान खान अकेला चाहिए। तो दिस व्हाट मैटर्स, फेसेस की वैल्यू तो होती है। अब वो रश जो है वो सुपरस्टार है, जो मर्जी पाओ एक फिल्म में सुपरस्टार बनाओ, लेकिन वो है संजय दत्त, लिविंग लेजेंड। अच्छा इसकी ऑडियंस है इस फिल्म की बहुत ज्यादा। क्यों नहीं होगी? और ऑडियंस इसकी ना, देखो इसकी ऑडियंस एक सर्टन एज है। देखो ना 45 प्लस नहीं देखेंगे इसको। अगर हम किसी बुजुर्ग को दिखाएंगे ना, ये क्या बेहुदा बकवास बंद करो, इसकी लड़ाई झगड़े। और 14 लेस भी नहीं देखेंगे, 14 से कम नहीं देखेंगे। ये है 18 to 35, ये एक स्पेसिफिक यंग यूथ जिसे जो हमारा टाइप है। अच्छा म्यूजिक इसका बड़ा जबरदस्त है, एक क्रेज है उसका जो म्यूजिक चला है। हाँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं वो भी कभी मैं देखा किसका नाम दे रहा, बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा बड़ा फील वाला म्यूजिक दिया। सिनेमा में तो फिर और मजा आएगा। सिनेमा में तो छा जाएगा, बहुत बेहतरीन होगा, बड़ा मजा आएगा, नो डाउट। तो अच्छा KGF को कितने मार्क्स देने हैं ओवरऑल? KGF 1 को या 2 को? 2 को। 1 तो नंबर 1 है ना। अब 2 का तो पता चलेगा कि आप कितने देते हो, मिलते कितने। IMDb की बात कर लेना,
میرا خیال یہ ایٹ لیسٹ 7.8 یا 8 تک جائے گی. اچھا لیکن میرا خیال ہے یہ 9.5 مارے گی اس دفعہ. 9.5 کیونکہ جو سنجے دت ہے نا اس کا بس جو نام ہوتا ہے نا ایک کریکٹر کا, اس کی ایک علیحدہ آڈینس آئے گی. سنجے دت کی ایک بڑا ایک پاس ہم نے دیکھا ہوگا, اس کی ایک بڑا آج کل اس کے خلاف ایک اور ایکٹیو ہوئے ہیں جب ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا اچھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنٹروورشل بھی وہ ہوا. آج کل تو دبئی میں نا گولڈن ویزا مل گیا, انجوائے کر رہا. وہاں ملاقات ہوئی نا پرویز مشرف صاحب کی, تو ہاں اس وہ کی بھی وجہ سے وائرل ہوا. کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہاں انڈیا میں. یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں, یہ تو ہوتا ہے. ٹیررسٹ کا نام خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ لیکن ہے. پاکستان کی طرف سے ہم کے جی ایف کو کتنے اوور آل نمبر دے رہے ہیں 10 میں سے؟ میں تو 8 نمبر دے رہا ہوں. چلیں جی میں بھی, جسٹ فار پرومو میں تو 9 دے رہا ہوں بھائی صاحب. 9.5 سنے. تو پاکستان کی طرف سے بیسٹ آف لک کے جی ایف کو چیپٹر 2, تو دیکھیں گے جب ریلیز ہوگی. بائے بائے. السلام علیکم. تو جی ایسا بول نہ اونچا مطلب کی مطلب آواز صحیح جائے گی نا ہماری؟ آواز صحیح جا رہی ہے کہ بول.